हेलो बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान का अध्याय 6, जिसका नाम है कार्बन। कार्बन हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व होता है और कार्बन को हम अपने आसपास विभिन्न रूपों में देखते हैं। आइए कुछ प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सामान्यतः कार्बन को हम किन किन रूपों में देखते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है। इसमें एक चित्र दिया है। उस चित्र में पहचानने की कोशिश करें कि क्या चीज़ कार्बन हो सकती है। देखिए, इस यहाँ पर हमको क्या करना है, एक दिया लेना है और उस दिए में तेल डालकर दिए को जलाना है। एक कागज़ की पट्टी लेकर, ग्लास स्लाइड लेकर उसको इस दिए की लौ के ऊपर ले जाना है और तत्पश्चात कुछ समय तक वहाँ रखना है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि कांच की पट्टी के ऊपर एक काले रंग की परत एकत्र हो गई है। क्या आप समझ सकते हैं कि यह काले रंग की परत क्या है? जी हाँ, यह काले रंग की परत ही कार्बन है, जिसको हम इंग्लिश के अक्षर C के द्वारा चिन्हित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि कई सारे तत्वों को हम कुछ चिन्हों के माध्यम से या इंग्लिश के कुछ अक्षरों के माध्यम से चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन को हम कैपिटल C के माध्यम से चिन्हित कर सकते हैं। काजल की यह जो परत है, यह कार्बन का ही एक प्रकार है। आइए और देखते हैं कार्बन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। यहाँ देखिए, क्रियाकलाप 2 का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक परख नली लेकर उसके अंदर हम पेंसिल की छीलन लेते हैं और फिर इस परख नली को कार की सहायता से बंद कर देते हैं। परख नली को परख नली स्टैंड में कसने के पश्चात हम उसे लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। कुछ देर गर्म करने के पश्चात आप देखेंगे कि परख नली के अंदर जो हमने पेंसिल की छीलन ली थी, उसका रंग बदल गया है और वह काले रंग के एक पाउडर के रूप में वहाँ पर एकत्र हो गई है। यह जो काले रंग की पेंसिल की छीलन है अब बाकी बची है, वह चारकोल कहलाती है। क्या कहलाती है? चारकोल। ये एक प्रकार का लकड़ी का कोयला है जिसे वायु की अनुपस्थिति में दहन करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए, हमने कार्क लगाकर वायु का आवागमन परख नली के अंदर बंद कर दिया था। तो जब लकड़ी की छीलन को वायु की अनुपस्थिति में दहन करते हैं तो वो चारकोल में परिवर्तित हो जाती है। ये चारकोल भी कार्बन का एक प्रकार है। ठीक है, चारकोल भी क्या है? कार्बन का ही एक प्रकार है। आइए देखते हैं कार्बन और किन किन रूपों में पाया जाता है। क्रियाकलाप 1 तथा 2 में बना काला पदार्थ क्रमशः काजल तथा लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जाता है। शर्करा से बना चारकोल शर्करा चारकोल तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन से बने हुए पदार्थ हैं। ठीक है, तो कार्बन के क्या क्या यहाँ पर हमको प्रकार देखने को मिल रहे हैं? ग्रेफाइट है, चारकोल है, काजल है। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए हम इन सभी पदार्थों की चारकोल, ग्रेफाइट, काजल, कोयला और हीरा के गुणों की तुलना करते हैं और जानते हैं कि किस आधार पर हम इन्हें कार्बन की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आपको सारणी दिख रही होगी, सारणी 6.1। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, आप जो ऊपर में हेडिंग दी हुई है सारणी के, उसको देख लेते हैं। सरल क्रमांक, कार्बन के रूप, उसका बाहरी स्वरूप कैसा दिखता है, कठोरता उसकी कैसी है, विद्युत चालकता अर्थात वह विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, और ऊष्मा चालकता अर्थात ऊष्मा उस पदार्थ के अंदर से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि वह पदार्थ गर्म करने पर गर्म हो जाता है या नहीं होता है। इसके आधार पर हम यहाँ पर सभी पदार्थों के जो कार्बन के हमने रूप देखे हैं उनका अध्ययन करेंगे। हीरा जो कि कार्बन का ही एक प्रकार है, वह बाहरी रूप में कैसा होता है? हीरा सामान्यतः रंगहीन, पारदर्शक, क्रिस्टल प्रकार का, जो कि प्रकाश में चमकता है, होता है।
इसके कठोरता, हीरा एक प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। विद्युत चालकता, यह विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत इससे होकर प्रवाहित नहीं होती है। ऊष्मा चालकता, बहुत अधिक ऊष्मा चालक होता है। दूसरा देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, आपने सभी ने अपनी जो पेंसिल होती है, आप पेंसिल ऐसे यूज़ करते हैं, उस पेंसिल के अगले भाग पर जो हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं काला वाला भाग, वह भाग ही ग्रेफाइट है और वह कार्बन का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है। आप पेंसिल की नोक को देखिए, वो कैसी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। यह काला और ठोस पदार्थ होता है। कठोरता इसकी कैसी होती है, मृदु होता है। मृदु अर्थात आसानी से टूट जाता है। चिकना और फिसलनदार होता है। इसका यह जो चिकनापन और फिसलनदार की जो प्रवृत्ति होती है ग्रेफाइट की, यही इसको पेंसिल में लिखने में सहायता प्रदान करती है। आगे देखते हैं विद्युत का चालकता। विद्युत की चालकता में ग्रेफाइट सुचालक होता है। ठीक है, अर्थात विद्युत ग्रेफाइट के अंदर से होकर प्रवाहित होती है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का यह सामान्य चालक है। ठीक है, तीसरा प्रकार देखते हैं कोयला। कोयला काला होता है और परतदार होता है। अगर आप कोयले का एक टुकड़ा लेकर देखें तो आपको उसमें इस प्रकार से किसी कॉपी के पन्ने के समान बहुत सारी परतें दिखाई देंगी। कठोरता, यह मुलायम होता है और विद्युत चालकता इसमें नहीं होती है, यानी ये विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा चालकता भी नहीं पाई जाती है, यह ऊष्मा का भी कुचालक होता है। काजल कैसा होता है, काजल काले रंग का एक पाउडर होता है। ठीक है, काजल एक काले रंग का पाउडर होता है और यह मुलायम होता है। ठीक है, विद्युत चालकता इसमें भी नहीं पाई जाती है और ऊष्मा का भी यह कुचालक होता है, अर्थात ऊष्मा इसमें से होकर प्रवाहित नहीं होती है। पांचवा देखेंगे लकड़ी का चारकोल। लकड़ी का चारकोल भी एक काला पदार्थ होता है, मुलायम प्रकार का होता है और विद्युत चालकता इसमें नहीं पाई जाती है, अर्थात विद्युत इससे प्रवाहित नहीं होती है। ऊष्मा चालकता भी नहीं पाई जाती है, अर्थात ऊष्मा भी इसमें प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हीरे को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ में जो कार्बन के प्रकार हैं उसमें ऊष्मा चालकता नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रेफाइट को छोड़ के सभी में विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। कठोरता अगर हम देखेंगे तो हीरे को छोड़कर कार्बन के सभी प्रकार कैसे होते हैं, मृदु अर्थात मुलायम होते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि रंग के आधार पर हीरे को छोड़कर बाकी सभी काले रंग के होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सभी पदार्थों में कुछ समानताएं पाई जा रही हैं, जिसके आधार पर हम इनको कार्बन की श्रेणी में रखते हैं। कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समानता क्या है कि अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, और ये गुण कार्बन के सभी रूपों में पाए जाते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अब हम कहेंगे कि कार्बन यहाँ पर एक ही पदार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम उसके 5 अलग अलग नाम गिना रहे हैं। प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं वो विभिन्न रूपों में उनकी जो प्राप्तता का स्थान है, जहाँ से वो प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर वो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके जो भौतिक गुण होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जो अभी हमने ऊपर देखे हैं, जैसे वह पदार्थ बाहरी रूप से कैसा दिखता है, मुलायम होता है या कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है या सुचालक होता है, ये उसके भौतिक गुण होते हैं। किंतु जो उनके रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो कि अलग अलग रूपों में हो
किंतु उनके भौतिक गुण भिन्न होने के बावजूद रासायनिक गुण समान हो, वे अपर रूप कहलाते हैं। मतलब प्रकृति में कोई एक पदार्थ जैसे कि कार्बन है ना, कार्बन जैसे अन्य पदार्थ भी अपर रूप में पाए जाते हैं। अगर एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कोयला के रूप में पाया जाएगा, है ना, हीरा, काजल, है ना, तो और आपका चारकोल, ऐसे कोई एक पदार्थ जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वे सभी पदार्थ जो सभी रूप होते हैं उस पदार्थ के, उसको हम उस पदार्थ के अपर रूप कहते हैं। यहाँ पर आप अपर रूप की परिभाषा देख सकते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। मतलब पदार्थ का एक गुण क्या हो सकता है, अपर रूपता भी हो सकता है। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें अपर रूपता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसके जो स्वरूप होते हैं वह एक से अधिक होते हैं, जिनमें भौतिक गुण पृथक पृथक होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त फास्फोरस, सल्फर, टीन आदि पदार्थ भी अपर रूपता दर्शाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कार्बन के समान अपर रूपता दर्शाने वाले अन्य पदार्थों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं फास्फोरस, सल्फर, टीन आदि पदार्थ भी अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम कार्बन के एक अन्य अपर रूप फुलरीन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।